हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सरवला सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा कि किसी के लिए समन आ गया है, किसी के वारंट निकल गए हैं या किसी के घर के बाहर समन चिपका दिया गया है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो आप इसके बारे में ज़रूर जानना चाह रहे होंगे और जानकारी होना भी चाहिए, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो आज मैं इसके बारे में ही आपसे बात करूँगी कि समन और वारंट होते क्या हैं। इसको बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि समन और वारंट होते क्या हैं। देखिए, जो समन है वो एक लीगल नोटिस है। ये कानून की तरफ से एक नोटिस होता है जो कि न्यायालय के द्वारा भेजा जाता है, और ये उस व्यक्ति को भेजा जाता है जिस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना होता है। जैसा कि समन जो है उसका अगर हम अर्थ निकालें तो इसका मतलब यही होता है बुलाना, यानी कि किसी को बुलाना। तो कोर्ट क्या है, जो व्यक्ति या कोई अभियुक्त है या कोई अपराधी है तो उसके लिए एक नोटिस जारी करती है। किसी व्यक्ति को भी कर सकती है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको मंगाने के लिए, या फिर कोई गवाह है जिसकी साक्ष्य लेने के लिए, तो उसके लिए भी जारी किया जा सकता है। इस तरह से ये एक नोटिस जारी किया जाता है, जिसमें क्या है, ऊपर सबसे पहले उस न्यायालय का नाम होता है जिस न्यायालय के द्वारा ये भेजा जा रहा है। जिस अपराध के लिए भेजा जा रहा है उस अपराध का जिक्र होता है। इसमें उस व्यक्ति का नाम होता है, हस्ताक्षर होते हैं, जिस समय स्थान पर उसे आना है ये सब उसमें लिखा होता है। इन सब के बाद न्यायालय की इसमें सील होती है। वो फिर उस व्यक्ति के पास भेजा जाता है, और उसमें जिस टाइम तक वो भेजा जाता है, जो डेट लिखी रहती है, उस तक उस व्यक्ति को न्यायालय में आना होता है। ये न्यायालय का एक बुलावा पत्र होता है, और इसको व्यक्ति के लिए मानना अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है, उसको समन जा रहा है लेकिन उसके बाद फिर भी नहीं आ रहा है, या उसको लेने से मना कर रहा है, या फिर वो इधर उधर है, कहीं ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, तो फिर कोर्ट क्या है, आगे की कार्रवाई करती है। उस क्षेत्राधिकार का जो भी कोई पुलिस थाना है तो उसमें आदेश भेजती है उसको गिरफ्तार करने के। समन जो है ये 2 कॉपियों में जाता है, और इसका एक फिक्स टाइम होता है। उसका जिक्र उसमें लिखा होता है नोटिस में कि आपको फलानी तारीख तक आपको कोर्ट में हाजिर होना है। यदि व्यक्ति उस तारीख तक नहीं आता है तो ये स्वतः रद्द हो जाता है। ये अपने आप उस तारीख के बाद रद्द हो जाएगा, या तो कोर्ट और निकालेगी, या फिर कोर्ट को लगता है कि वो नहीं ले रहा तो उसके घर के बाहर चिपकाएगी, या फिर कोई अन्य कार्रवाई करेगी। ये समन जो है उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा उसके घर तक भेजा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी भेज दिया जाता है, तो उस व्यक्ति तक ये भेजा जाता है। और उस व्यक्ति के पास जाने के बाद में वो उस पर जब साइन कर देता है तो ये मान लिया जाता है कि इसकी कार्रवाई पूरी हो गई है, मतलब कि समन उस तक पहुंच गया है, उसने उसको मान लिया है। ये मान लिया जाता है अगर वो सिग्नेचर कर देता है। यदि वो सिग्नेचर नहीं करता है या फिर उसको लेने से आनाकानी करता है तो फिर कोर्ट उसके गिरफ्तारी वारंट निकाल देती है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि वारंट क्या होता है। कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि जो व्यक्ति समन की पालना नहीं कर रहा है, उसको आनाकानी कर रहा है कोर्ट में आने के लिए, तो आप उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर कीजिए। तो ये जो है किसी व्यक्ति स्वयं को ना देके समन जो है व्यक्ति खुद को दिया जाता है, लेकिन वारंट जो है एक पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है कि आप उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर कीजिए, और इसकी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी पर होती है, जबकि उसकी जिम्मेदारी समन की जो है वो व्यक्ति पर होती है। और वारंट जो है ये भी किसी व्यक्ति के लिए निकल सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट है जो उसको लाने के लिए वारंट निकल सकते हैं, या कोई घर की कोई तलाशी लेनी है मकान की तो उसके लिए भी कई बार देखा आपने सर्च वारंट निकल जाते हैं, या किसी गवाह है तो उसके लिए भी वारंट निकल सकते हैं, या किसी चीज़ को कोई जब्त करना है तो उसके लिए भी वारंट निकल सकते हैं। देखिए, वारंट में सबसे पहले क्या होता है कि सबसे ऊपर होगा उसमें पुलिस अधिकारी का नाम जो कि उसे गिरफ्तार कर रहा है, फिर उस व्यक्ति का नाम होगा जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके बाद में उसका जो कार्रवाई इसके ऊपर की जा रही है उसका वर्णन होगा, फिर उस न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे, उसका पद होगा जिसने किस वारंट को निकाला है, कोर्ट की मोहर होगी, ये सब उसमें अंदर लिखा होता है, और ये एक प्रति में जाएगा, और ये हमेशा पुलिस अधिकारी को ही जारी किया जाता है। ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है और समन में व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये होते हैं समन और वारंट। अब देखिए, हम इसका निष्कर्ष निकालें तो ये है कि समन और वारंट जो होते हैं वो किसी अभियुक्त को या किसी अपराधी को कोर्ट में बुलाने के लिए भेजा जाता है,
यदि व्यक्ति समन का पालना नहीं करता है, उसकी अनदेखा करता है, उसको आने में आनाकानी करता है, तो फिर कोर्ट जो है वो उसके खिलाफ वारंट निकाल देती है और इसकी जिम्मेदारी फिर एक पुलिस अधिकारी को दे देती है, जिसको ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर कीजिए। ये होता है समन और वारंट। अब देखिए आगे हम अगर इसके प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं तो वो सीआरपीसी की सेक्शन 61 से 69 तक समन का प्रोसेस बताया गया है और सीआरपीसी की सेक्शन 70 से लेके 81 तक इसमें वारंट का प्रोसेस बताया गया है। तो इनका हम सेक्शंस वाइज यदि आपको समझेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उसके लिए अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो ये था समन और वारंट। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।